नमामि कर दंडवत मुनीश नमाना। निज आसन बैठारयानी निज आसन बैठारे ओ चरण पखार कीन अति पूजा चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दो जा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भात भोजन कर बाबा विविध भात भोजन कर बाबा। होने वर हृदय हर्ष अति पावा होने वर हृदय हर्ष अति पावा। नाना प्रकार के भोजन कराए और तत्पश्चात फिर पुनः पूछा सुनो, हमारे चारों कुमारों को, चारों पुत्रों को बुलाकर के लाओ। जाओ। पुण्य चरणन मेले सुतचारी। सावधान, राजकुमार जी पधार रहे हैं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले अल काले 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 तेरे बाल बले घुंघराले लटके ये काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादर जो कारे कारे तेरे बाल बले घुंघराले हाजर जो काले काले। तेरी मोर मुकट लटकनिया पे तेरी मोर मुकट लटकनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। श्री रामचंद्र पुत्र भरतलाल, पुत्र लखनलाल, वत्स शत्रुघ्न लाल, चारों कुमार भक्ति भाव से मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करो बेटा। जो आज्ञा पिताजी। मुनि राज के चरण कमलों में कौशल्या नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। क्या राम? हरे 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 हरे, क्या सौंदर्य है, वाह। मुनिराज के चरण कमलों में कैकेयी नंदन भरत का प्रणाम स्वीकार हो। श्री भरतलाल, वाह 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 वाह। मुनिराज के चरणों में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हरे 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 हरे, वाह। मुनिराज के चरण कमलों में मुँह शत्रुधन का प्रणाम स्वीकार हो। वाह। पुण्य चरणन में ले सुतचारी राम देख मुनि देहु विसार। क्या सौंदर्य है, क्या रावण्यता है। आंखें चाहती हैं कि ये राजकुमार सामने खड़े रहें और देखती रहें देखती रहें देखती रहें, तृप्ति नहीं होती। वाह राजन, ये चारों आपके कुमार हैं। आपका ही कृपा प्रसाद है। वाह, धन्य है राजन आपके भाग्यों के लिए, वार वार धन्य है। आपके भाग्यों की सराहना किस प्रकार से की जाए।
राजकुमार संतों के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा निष्ठा देख करके अंतःकरण को बड़ी प्रसन्नता पहुंची है। अंतःकरण से आशीर्वाद देता हूं राजकुमार, जब तक है आकाश में तारागण की चाल, चिरंजीव जुग जुग जियो नृप दशरथ केला। चिरंजीव चिरंजीव। जाओ, चारों कुमारों को अंतःपुर में ले जाओ। एक विशेष निवेदन है आपसे, जो माताएं बहन भाई बंधु आ रहे हैं, आप आगे भी बैठ सकते हैं, लेकिन शांति बना करके बैठे। बहुत जगह भैया इनको बिठवाओ, पीछे भी बहुत जगह, आराम से बैठ जाएं। आप ऐसे खड़े रहेंगे, रामचरितमानस का दर्शन वैसे बैठ करके ही करना चाहिए, ये भी एक नियम है। आप सभी बैठ जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्यक्रम YouTube और Facebook, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर लाइव चल रहा है। इस बार समिति ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, तो आप सभी घर बैठ करके भी इसका दर्शन, जो लोग नहीं आ रहे उनको लिंक भेज सकते हैं। तो श्री बाल कृष्ण लीला संस्थान या स्वामी अनिल तिवारी आप YouTube पे सर्च करेंगे या Facebook पर, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसके दर्शन कर सकेंगे। आपसे निवेदन, आप सभी बैठ जाएं और बड़ी सुंदर लीला है, आनंद से दर्शन करें। और बड़ा तारकावध का जो आकर्षण है वो आपको बड़ी सुंदरता से, दिव्यता से यहाँ दिखाया जाएगा। अहो भाग्यम मुनि श्रेष्ठ, मेरे भाग्यों के लिए बार बार धन्य है। मैं कृतकृत्य हो गया आपके पादार विंदों के दर्शन करके। आप सभी से एक निवेदन और है, मोबाइल, चैन, पर्स ये सब अपने संभाल करके रखें, क्योंकि आजकल सबको पता है कि कौन से वेश में कौन आ जाए कुछ नहीं पता। सब अपनी अपनी व्यवस्था। और आगे गैलरी में आप आगे आकर के बैठ जाएं, आगे मैट डली हुई है, बैठ जाएं। देखो खड़े खड़े आपके भी पैर दुख जाएंगे, आगे लीला के दर्शन आए दर्शन। आज का दिन मेरे जीवन के लिए बहुत ही मंगलकारी है। हे नाथ, दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, कृपालु तकीनी सुभायन की रसना कहीं भांति बखान करे, दशा ही चौगुन चायन की। तप तेज भरी तू मूरत बिंदु, महोषध है जग तायन की। यह भूमि पवित्र भई तबही, जब डारी दई रज पायन की। आज यह भूमि, मेरा यह गृह धन्य धन्य हो गया, पवित्र हो गया आप संत के पदार्पण से। आहा, धन्य है धन्य है धन्य है। लेकिन के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभो बारा। त्वदागमन कारणात, आपका आगमन किस कारण से हुआ है मैं जानना चाहता हूं भगवान। आप उस कारण को मुझे बताइए। कोई विशेष बात है बताइए ना। आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन ये दशरथ आपकी आज्ञा पालन करने में तनिक भी विलंब नहीं करेगा। अरे मैं ये क्या देख रहा हूं, आप उदास हैं, आपका मुख कुमला गया है। मेरे इन वचनों के कहते ही मुरझा रहा है आपका मुख कमल, ये उदासी के चिन्ह। अरे मेरे राज्य में मेरे जीते जी दुखी संत संतान, धिक जीवन धिक धिक मेरा सिंहासन अभिमान। ओह, जिंदगी पर मेरे, ये जिंदगी पर मेरे थूके तीनों लोग, संत जनों को कष्ट हो, शोक शोक अति घोर। कहिए महाराज, आपको ये शोकाकुल किसने किया है? उदासी आपके मुखमंडल पर कैसे दिखाई दे रही है? मैं ये चार भाव आपके मुख पर बार बार देख रहा हूं। ये भाव बदल रहे हैं, प्रतिक्षण बदल रहे हैं। पहला भाव मैं देख रहा हूं कि आप कुछ भयभीत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा भाव मैं मैंने दृष्टि डाली तो दूसरा भाव मुझे दिखाई दिया, और संकोच का भाव आपके मुख पर मुझे ही दिखाई दे रहा है। और फिर तीसरा भाव याचना, कोई याचना लेकर के आए हैं। और फिर भाव बदला आपके मुखमंडल पर क्रोध, तो क्रोध किस पर है?
आप बताइए ना महाराज। अरे तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, सल्तनत दौलत द्रव्य संतान से हर तरह हाजिर हूं भगवान। क्या मुझे इनकार है सभी कुछ तो आपका, ये सेवक तो पहरेदार है। मैं आपका पहरेदार हूं, सेवक हूं, आज्ञा करिए, बात तो बताइए ना महाराज। क्या हुआ? राजन, जिस कारण को लेकर के यहां तक आगमन हुआ है, प्रथम हम आपको अपना स्वभाव बता देना चाहते हैं। आपने कहा याचना, ये सत्य है, हम याचना करने के लिए आए हैं। आपने कहा संकोच हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में मांगा नहीं है, अब मांगने के लिए निकले हैं। विचार होता है कि हमारे मांगने पर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। राजन, हमने संसार में बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना नाम बड़ा कहलाने के लिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य करने का समय आता है तो वह अपना मुंह छिपा करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि मैं दान वहां से लेता हूं, देने में जिसे सुविधा हो उस दान को मैं छूता भी नहीं जहां पीछे बहुत फजीता हो। राजन, दान देने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए, दान वही उत्तम राजन, कौन सा? जो दानी ने दुख ना माना हो। गर दानी दुख माने तो वह दान नहीं जुर्माना हो। दान देते समय गर दानी के हृदय में किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो वह दान न लेने वाले का भला करता है और न देने वाले का भला करता है। ऐसा विचार करके आप हमें वचन दें कि हम आपसे जो मांगेंगे आप हमें दे पाएंगे अथवा नहीं। हे संत भगवान, आप संतों का संग मुझे भी यत्किंचित प्राप्त हुआ है, सत्संग से मुझे भी ये ज्ञात हुआ है, जब हमने जीवन में दान दिया, ध्यान देना, हमने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को, किसी संतों को, महात्मा को, अतिथि को जीवन में दान दिया और दुख माना, फिर वह दान ही क्या और वह दानी क्या? जिस दान की महिमा जानी नहीं दिया जीवन में दान, वह प्राणी क्या? जब हमने दे दिया प्रसन्नता पूर्वक दान इन हाथों से और मन को हमारे कष्ट हुआ तो ध्यान देना, देता लेता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ, सब व्यर्थ हो जाता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मन में देते समय अहंकार भी नहीं आना चाहिए, कष्ट भी नहीं होना चाहिए। ये तो परमात्मा की कृपा से ही इस जीव को दान देने का सुअवसर प्राप्त होता है महाराज। बिना परमात्मा की कृपा से इन हाथों से दान छूटता ही नहीं है। चौथे पन पायऊ सुतचारी, चौथे पन पायऊ सुतचारी। हे महात्मा, हे विप्र, आप सभी से निवेदन है गैलरी खाली कर दें। आपको ज्ञात है, आप जानते हैं, इस दशरथ को युवा अवस्था में नहीं, चतुर्थ अवस्था में, वृद्धावस्था में 4 पुत्रों का मैंने मुख देखा है।
आपने जो वचन कहे हैं ना, सत्यता में आपने हृदय में इन वचनों को तोला नहीं, विचार नहीं किया कि मैं दशरथ से क्या मांग रहा हूं। महाराज, चौथे पन पाए सुत चार, रावरे की कृपा, मुनि जी वचन क्यों ना कहे तो हो विचार के। मैं सर्वस्व दे हो हिये में उछाह छाह, पर देत ना बनत है सकुमारता निहार के। भने रघुराज नेह सब पे समान मेरो, तदब जीऊंगो कैसे मैं राम को विसार के। आप ही कहो जू शिशु शावक मरालन के, करते सिंहन संबर हंकार के। आप ही बताइए, क्या हंस जैसे बच्चे, हंसों के समान छोटे छोटे बच्चे उन पर्वताकार विशाल काय वाले दुष्टों से क्या जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे? नहीं भगवान नहीं। मांग देनु धन को सा, अपने चरणों में मैं समर्पित कर दूंगा, लेकिन राम को मेरे से मत मांगिए। आते आते अप्रिय वाणी लगी और में, आते अप्रिय वाणी लगी और में, विष के कटघूट पिए नहीं जाते। शिशु अंतिम आयु में प्राप्त हुए, इन नैनों से दूर किए नहीं जाते। वसुधा धन धाम अदेय नहीं, सुत दान के नाम दिए नहीं जाते। मुनि मांगिए प्राण हमारे भले, पर प्राणों के प्राण दिए नहीं जाते। बार बार राजन आप हमें धन का प्रलोभन दे रहे, हमारे ऊपर वार वार अभियोग लगा रहे हैं, लेकिन अपने कहे हुए वाक्यों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और अभियोग उल्टा हमारे ऊपर कि चौथे पद पायो सुतचारी, वे प्रवचन नहीं कहे विचारी। हमने विचार करके नहीं कहा राजन, हम संतों का जो विचार होता है वो दृढ़ होता है, संकल्पित होता है और वह एक होता है, निश्चय होता है। तुम्हारे जैसे बड़े लोगों की भांति बहकने वाला वचन नहीं होता है। अरे कौन कहता है कि हमने विचार नहीं किया? आप तो यहां आने पर कहते हो कि विचार करके नहीं मांगा। हम जिस स्थान से चले हैं वहीं पर विचार करके चले हैं कि तब मुनिवर मन कीन विचारा। हमने पहले ही विचार किया है कि हमें कहां जाना है और वहां जाकर के क्या मांगना है। हमने जो विचार किया है वही मांगा है। हमें तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं राजन। हम करें विपिन में योग, तुम्हारे राज्य से हमको क्या लेना, तुम्हारे धन से हमको क्या लेना। अरे हम करें विपिन में योग, भोग से काम नहीं है, हमें राम से काम, राज से काम नहीं है। हमें तो केवल आप वही चाहिए। कौन? अरे नीरज वदन वारो, पंकज नयन वारो, भक्ति विशाल वारो, ये लंबी भुजा वारो है, क्रीट पत प्रीट वारो और मंद मुस्कान वारो, सूर सरदार जो रण कबऊ न हारो। भले रघुराज रावरे को नित प्राण प्यारो, ये जालिम जुल्फ वारो, कौशला दुलारो है। अरे मांग वो हमारो, बने मख रखवारो, राम नाम बारो, ज्येष्ठ तने जो तुम्हारो। आप तो गोसाइयों जैसी भाषा बोल रहे हैं। हे गोसाई, मैं धनवान संहार के चौकस हो, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। मैं अभी धनवान संहार के चौकस हो। मुनिराज, अभी तुम्हें संग में धाऊं। राक्षस जितने पृथ्वी पर है सब एक क्षण में मार गिराऊं। अरे वसुनायक मोतन वृद्ध भयो, एक रावण के संग पार न पाऊं। हे मुनिराज, मेरे रहे नहीं प्राण, जो राम लला तुए संग पठाऊं। क्या कहा? कहता हूँ रावण के अतिरिक्त मैं सभी को पराजित कर सकता हूँ, लेकिन मैं राम को देने में असमर्थ। के बचनवा का है, अरे करल बहनवा हो रघुवंशी राजा।
कर ले मनों में विचार है रघुवंशी राजा। कर ले मन में विचार हो रघुवंशी राजा। हाँ देके बचनवा काहे, देके बचनवा काहे, करल बहनवा हो रघुवंशी राजा। कर ले रे मनों में विचार हो रघुवंशी राजा। करे कछु मन में विचार हो रघुवंशी राजा। मान ले कहनवा दे दे दोनों ललनवा राजा। मान ले कहनवा दे दे दोनों ललनवा राजा। मान ले कहनवा दे दे दोनों ललनवा। नाहे ना ऐसन अवसर बारंबार हो रघुवंशी राजा। कर ले रे मनों में विचार हो रघुवंशी राजा। करे कछु मन में विचार हो रघुवंशी राजा। राजन विचार करके देखो, आपने वचन दिया है, आज जो ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है ना, जीवन में फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। विचार कर लो, अगर हमारे कहने से दोनों बच्चों को दोगे ना तो सारे संसार में तुम्हारा यश गाया जाएगा। मुझे नहीं चाहिए यश, होने दो मेरा आप यश। मुझे यश की कामना नहीं है मुनिश्रेष्ठ, नहीं है। हे मुनिवर दोनों बालक ही है, मुनिवर दोनों बालक मेरे भोले भाले नादान निरे, कुछ रण विद्या में निपुण नहीं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राजपाट सेना संपत्ति ये सब देना दुश्वार नहीं, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी जी, हे गोसाई जी, सभी समर्पित है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही बालक मेरी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। राम मेरे सुखधाम सदा, कब देना उसे गवारा है, जब घर का वही चांद एक है और इस जीवन का वही सहारा है। मेरे बुढ़ापे का आधार राम ही तो है, मैं राम को कैसे दूंगा महाराज। हे मुनिश्रेष्ठ, रघुबर को मैं न दूंगा, रघुबर को मैं न दूंगा। हे नाथ मरते मरते, हे नाथ मरते मरते, रघुबर को मैं न दूंगा, रघुबर को मैं न दूंगा। हे नाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, हो ये दान करते करते, ये दान करते करते। जल के बिना वह मछली चाहे शरीर धारे, जल के बिना ये मछली चाहे शरीर धारे। पर मैं ना जी सकूंगा उनके बिना सहारे, पर मैं ना जी सकूंगा उनके बिना सहारे। मुनिश्रेष्ठ, जैसे मणि के बिना मणिधर सर्प नहीं रह सकता है, जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार मैं राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। सुन रघु गिरा प्रेम रस सानी और हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। वाह, धन्य है राजा के स्नेह प्रेम को। वास्तव में राम के प्रति अगर किसी को प्रेम की शिक्षा लेनी है तो आज महाराज दशरथ से सीखो। अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है,
लेकिन राम को नहीं। वाह, राम के प्रति इस प्रकार का अगाध प्रेम आज पहली बार देखा है। लेकिन हमने भी अपना घर छोड़ा किसके लिए? केवल राम प्राप्ति के लिए, राम के लिए। हम संत बने किसके लिए? राम के लिए। योगी बने किसके लिए? राम के लिए। क्रांतिकारी बने किसके लिए? राम के लिए। और आज हमारे जीवन में राम नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, जो सहज अनुराग में रहने वाला, अनुराग में रमने वाला, आज वह बैरागी हो रहा है। और जो सदैव बैराग्य को धारण करता है, आज उसे अनुरागी बनाया जा रहा है। बार बार उसे कहा जा रहा है, राज ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन ये मांगने का कार्य भी कितना व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। जब तक हम किसी से मांगने का विचार नहीं रखते थे, तो लोग हमें संसार में कितने उच्च सिंहासन पर आसीन करते थे, कितनी उपाधियों से विभूषित करते थे। कहते थे कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र कोई साधारण नहीं है, महामुनि और ज्ञानियों में परम ज्ञानी। लेकिन मांगने का विचार आते ही, मांगने के लिए चले, तो उस महामुनि की उपाधि को ठोकर दी। क्या कहा? मुनि आगमन सुनत जब राजा। एक अयोध्या में मुनि आया है, चलो मुनि आ गया, लेकिन मांगा तो हमको मुनि भी नहीं रहने दिया। विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। हमको एक ब्राह्मण साधारण, लेकिन एक बार मांग करके जो रह जाता है वो ब्राह्मण होता है। लेकिन हमको ब्राह्मण भी नहीं रहने दिया, विप्र नहीं, हमको गोसाई तक बना दिया। और इतने उपाधि को ठोकर लगने के बाद भी हमको राम की प्राप्ति नहीं हुई। कहते हैं कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, घी निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी तक महाराज को प्रेम पूर्वक शब्दों से समझाया, अब थोड़ा क्रोध दिखा लेते हैं। ए राजा, अरे क्या समझते हो अपने आप को? क्या हमें दर दर का भिखारी समझा है? हरे विष्णु से जाकर के कहता, मैं ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूं। अगर यही शब्द मैं बैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु से बोल देता, अगर जाकर विष्णु से कहता, तो चल देते तज के गरुड़ वाहन। शिव से फरियाद अगर करता तो हिल जाता उनका भी आसन। अरे मैंने मांगे राम लखन, और मन को तेरे कष्ट हुआ, मैं लेता और तू देता, दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। ओ राजन, राम लखन के विरह में तूने मेरा बहुत अपमान किया है, अब यह सहन नहीं होता। तू मेरे प्रभाव को जानता नहीं है। मैं वही विश्वामित्र हूं जिसने तेरे पूर्वज उस्त्र शंकु को पृथ्वी और आकाश के बीच में लटका दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूं जिसने तेरे ही वंशज उस हरिश्चंद्र को काशी में ले जाकर एक स्वपच के हाथ में बेच दिया था। राम लखन के विरह में क्यों करता संताप? या तो साथ भेज दे, नहीं मैं तय हो साफ। अगर नहीं भेजेगा तो अभी तेरी हरी भरी अयोध्या को जला करके राख की ढेली बना। क्या कहा? आप मेरी अयोध्या को स्थापित कर देंगे, सांप दे डालेंगे? तो ठीक है महाराज, जब आपने यह विचार कर ही लिया है तो सुनिए, चाहे सांप दे मेरे राज्य को भस्म करो, चाहे जगत में मोकू करो बदनाम को, गिरी से गिराओ, चाहे जल में डुबाओ, अग्नि में जलाओ, चाहे
सुनायक मन भायो दंड दीजिए, दीजिए जो दंड वही हाजिर है गुलाम को। मैं तन धन धाम दे हो, अपने तन पर की चाम दे हो, ते हो सर्वस्व पर ते हो नहीं। क्या कहा? राम को नहीं देता? मैं भी तो देखता हूँ तू कैसे नहीं देता। अभी सरयू का जल लाता हूँ और मंत्रों से अभिमंत्रित कर अभी तेरी सारी प्रजा को, तेरी सारी अयोध्या को अभी जलाए देता। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। महामुनि वशिष्ठ जी आ गए। राजन